video is from Hillsar English Medium School. Dear student, we will start with Standard 4th EVS Chapter 5th Anita and the Honeybees. This is a kind of story or a lesson about Anita Kuchwa, which is a true story of a girl star who is known as a girl star. वो girl star के नाम से जानी जाती है because she used to study also in the college. वो पढ़ाई भी और आप जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते भी थे. Where she was living आपको पता है? She lived in बुच्चा village in मुजफ्फर district. मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये बिहार में है. So along with that वो क्या करती थी? She used to keep honeybees. honeybees को भी रखती थी. honeybees पर तो पता है ना आपको, मधुमक्खियाँ, उनको भी पालती थी. All this has not been easy for me. मतलब वो जो अनीता वो अपनी स्टोरी बता रही है. When I was young, मैं जब छोटी थी, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. हमारे घर में जो गोट्स थे, बकरियां थी, उनको हमें ग्रेजिंग के लिए लेके जाती थी. उनको मैं ताज़ा ताज़ा जो रहते ना घास वो खिलाती थी. मेरा पूरा दिन उसमें ही जाता था. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मुझे बचपन से स्कूल में जाने की इच्छा थी, मगर पेरेंट्स जो थे ना मेरे मम्मी पापा, उनको ये आइडिया ही पसंद नहीं थी कि गर्ल्स स्कूल में जाए. Now let's move to the next page, page number 39. A dream of school. One day I peeped into the school in our village. एक दिन मैंने क्या किया था? हमारे स्कूल में, गांव में जो स्कूल है उसमें मैंने झांक के देख लिया. I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. मुझसे रहा ही नहीं गया. मैं अंदर चली गई और सारे बच्चों के पीछे जाके बैठ गई. I felt so happy. मुझे बहुत खुशी हुई. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल जाके. So when I went to home, जब मैं घर पे गई तब मैंने बहुत कोशिश करके मेरे पेरेंट्स को बता दिया कि मुझे स्कूल जाना है. मैं But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. मगर मम्मी पापा ने मुझे क्लियरली कह दिया तू स्कूल नहीं जा सकती. तो उस दिन मैंने बहुत रोई. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. एक टीचर थे हमारे स्कूल में, हमारे गांव में. उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है स्टडी करना. हमें स्कूल जाना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए. द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. टीचर ने क्या कहा पेरेंट्स से? अपने पेरेंट्स को कुछ भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे जब तक मैं 8th क्लास तक जाऊंगी. सब कुछ फ्री में हो जाएगा एजुकेशन मेरा. The teacher said that it was the right of every child to go to school. टीचर ने क्या कहा? हर एक बच्चे का ये अधिकार है, राइट है कि वो स्कूल जाए. Somehow my parents agreed. कैसे तैसे करके मेरे पेरेंट्स एग्री हो गए. हाँ ठीक है. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked any क्वेश्चन. मैं स्कूल में इतनी अच्छी भी नहीं थी पढ़ाई में, मगर मैं टीचर को हमेशा क्वेश्चन पूछती थी. See, there is one table. With the help of your parents, you can complete this table. आपको क्या लिखना है? Find out how much money do you spend in 1 year for various school related things. ये जो नीचे things दिए वो बाय करने के लिए, उसके लिए आप कितना खर्चा करते हो पर ईयर. एक साल में आप कितना खर्चा करते हो वो आपको लिखना है. How much money did you spend on your notebooks or the books this year? आपको ये भी लिखना है कि आपने ये साल बुक्स के लिए कितने पैसे खर्च किए. What kind of school uniform would you like to wear? आपको कैसे स्कूल का यूनिफॉर्म अच्छा लगेगा डालने के लिए. अभी जो यूनिफॉर्म है वो नहीं, आप खुद डिज़ाइन तैयार कर दो एंड यू कैन ड्रॉ दैट इन योर नोटबुक में. आपको ड्रॉ करना है कि आपको कौन सा कैसा यूनिफॉर्म अच्छा लगेगा.
मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक। आपको ये डिबेट करनी, यू कैन डू इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल। आपको स्कूल में यूनिफॉर्म चाहिए या नहीं चाहिए। एक ग्रुप को बता देना आपको यूनिफॉर्म चाहिए, अदर ग्रुप विल डिबेट विथ यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। सो ऑन दिस टॉपिक यू कैन also arrange one debate. Staying in school, time passed and soon I completed class 5th। मतलब क्या, मैं स्कूल में स्टडी करती गई और जल्दी ही मैं 5th क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया। I knew that we should need to spend more in class 6th। अब मुझे पता था कि क्लास 6 हार्ड है तो मुझे ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करने को पड़ेगा। My parents said that was time for me to leave school, but I wanted to study more। मेरे पेरेंट्स ने कह दिया कि अभी तुम्हें स्कूल छोड़नी पड़ेगी क्योंकि घर में भी आपको काम करना है तो आपको स्कूल छोड़नी पड़ेगी, बट मुझे तो पढ़ाई करनी थी। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम द मनी दैट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी। फिर मैंने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया, तो उसमें से मुझे जो पैसे मिलते थे उससे मैंने मेरी स्टडी कंटिन्यू कर दी। क्योंकि आपको पता है स्कूल फीस नहीं है, फिर भी बहुत सारे दूसरे खर्चे होते हैं स्कूल में, है ना। वन स्वीट मेमोरी, एक मेमोरी उन्होंने दी है उनकी। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज्ड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। जब मेरे विलेज में कुछ बड़े बच्चे थे तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं दूसरे छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। तो उन्होंने छोटे बच्चों को चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया और घबराना स्टार्ट कर दिया और बोल दिया कि मेरे पास नहीं आना पढ़ने के लिए। For some time all the children except 2 stopped coming to me। तो तब क्या हुआ, सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन मेरे पास आते और कोई नहीं आता था। But soon they all came back because I used to teach them with love and care। बट बाद में सारे बच्चे आने लगे क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार से पढ़ाते थे। Let us talk। Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class। आप कोई अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। आपको पता है ऐसा कोई कि जिसको पढ़ने की बहुत इच्छा है मगर वो पढ़ नहीं पा रहा, कुछ भी रीज़न उसके लिए हो सकता है, घर की कंडीशन खराब हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू स्टैंडर्ड 8? डिस्कस। हर एक एवरी चाइल्ड का राइट क्या है, अधिकार क्या है? एजुकेशन लेना, फ्री एजुकेशन लेना। अप टू स्टैंडर्ड 8 तक उनको फ्री एजुकेशन मिलता है। आपको पता है क्या सारे बच्चे स्टैंडर्ड 8 तक पढ़ सकते हैं? हाँ, आपको पता है ये कि देयर आर फ्यू चिल्ड्रन दैट दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज उनको बाहर काम करना पड़ता है और स्टडी करने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा, उनको उतना टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा। सो मेनी children still they are apart from this study, although the government ने ये रूल बनाया कि हर एक चाइल्ड को फ्री एजुकेशन मिले। डू यू नो व्हाट इज RTE एक्ट 2009? आपको पता है 2009 में एक एक्ट बना है, रूल बना है, गवर्नमेंट में बनाया है, उसका नाम क्या है? RTE, दैट इज राइट टू एजुकेशन। हर एक बच्चे का राइट है to take a compulsory education to each child age 6 to 14। हर एक चिल्ड्रन का क्या राइट है? 6 to 14 के एज के बच्चों को स्टडी करना। A secret, I learned how to ride a motorcycle। I did not tell anyone। I fell down and got hurt many times but I was happy। आपको पता है मैं मोटर बाइक चलाना सीखी थी, बहुत बार तो मैं नीचे कर गई मगर बट आई एंजॉयड दैट। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब तो मैं स्कूल जा रही थी और उसके अलावा भी मैं क्या काम कर रही थी? बी कीपिंग का काम कर रही थी। बी कीपिंग का मतलब हनी बीज थे ना, उनको पालने का काम कर रही थी। देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। क्या थे हमारे एरिया में? बहुत सारे लीची फ्रूट होते ना, वो उसके ट्रीज थे। हनी बीज दे आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स।
लीची के फ्लावर्स से उसके तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते थे। Many people do beekeeping and collect honeys. बहुत सारे लोग क्या करते थे, बी कीपिंग करते थे, हनी बीज को पालते थे और हनी कलेक्ट करते थे। I thought that I could also do this. I joined course run by the government to learn about this. तो फिर मैंने क्या किया, स्टडी होने के बाद मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, गवर्नमेंट का कोर्स था कि हनी बीज को कैसे पालना है। I was the only girl in this course. सारे बॉयज से मैं अकेली गर्ल थी। During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December month. Honeybees कब eggs देते थे? October to December. This was the best time to start beekeeping. So best keeping कब start करनी है आपको? October से December month में वो eggs देते, तभी आपको start कर देने। Have you seen any insect near flowers? Find out their names and write about that insect. आपको देखना है कि इंसेक्ट कौन सा इंसेक्ट्स फ्लावर्स के बारे में होते हैं, उसके नेम लिखने हैं। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक। आपको ड्रॉ करना है उसका पिक्चर और कलर करना है नोटबुक में। नाउ लेट अस टर्न द पेज नंबर 42। व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट। फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं? देखिए, जो इंसेक्ट होते हैं फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं? बिकॉज फ्लावर्स दे आर हैविंग नाइस सेंट, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंट। जो स्मेल आती है ना अच्छी, वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। या फिर फ्लावर्स का कलर जो होता है एकदम ब्राइट होता है, वहाँ उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। और उसमें से फ्लावर्स में से उनको क्या मिलता है? दे गेट अ स्वीट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड दैट इज अ फूड ऑफ दैट इंसेक्ट। व्हेन honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? honeybees का जो फ्लाई करते हैं साउंड आता है, कौन सा आता है? Bzzz, like that. So you can also try that sound. Becoming a beekeeper. beekeeper कैसे बनना है? I completed my beekeeping course. beekeeping का कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया, but I did not have money to keep my town bees, my own bees and start work. But business start करने के लिए लगते हैं ना पैसे. I was not having that money. I continued to teach and with time I could collect rupees 5,000. मैंने बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू कर दिया. Then I have collected 5,000 rupees. With this money I brought 2 boxes for keeping bees. Whatever money I have collected from that, out of that, मैंने कितने बॉक्सेस लिए? 2 बॉक्सेस लिए बी कीपिंग के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000। मतलब क्या? ईच बॉक्स का, हर एक बॉक्स का कीमत 2000 था। तो 2 बॉक्स के कितने हुए? 2000 प्लस 2000 दैट इज 4000 हो गए। विद द रिमेनिंग मनी आई ब्रॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। और बाकी के जो पैसे थे उसमें से मैंने शुगर लेके आई। सो टू मेक अ सिरप फॉर हनी बीज को खाने के लिए जो लगते, एंड मेडिसिन टू क्लीन द हाइज, और मेडिसिन लेके आई। दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस। दैट वॉज दिस इन सितंबर। सितंबर मंथ में क्या हुआ? बाय दिसंबर तक आई हैड so many bees that I had to buy 2 more boxes. सितंबर में मैंने स्टार्ट कर दिया, दिसंबर तक मेरे पास इतनी बीज हो गए कि मुझे और 2 बॉक्सेस लेने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मगर ये करते करते मैं सीख भी रही थी। मेनी टाइम्स द बीज कुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस कुड गेट swollen. बहुत ये काम करते हुए हनी बीज ने स्टिंग कर देती, काट लेती थी, और मेरे हाथ और जो फेस है वो स्वोलन हो जाते, मतलब सूज जाते थे। इट वुड पेन अ लॉट, बहुत दुखता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी? मैं किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। माई सेल्फ आई डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। मैंने खुद डिसाइड किया था ना ये काम करना है, तो मैं किसके पास कंप्लेंट करूंगी? फाइंड आउट what do people in your area put on the part of the body where the bees has stung? अगर bees ने stung कर दिया मतलब it is past tense of sting. अगर बीज ने काट लिया तो वो एरिया पे आपके जो आजू बाजू के लोग हैं वो क्या लगाते हैं? यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स और द नियरबर्स अबाउट दैट. Generally we put some soil from the ground or any other medicine also we can put.
ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक। आपको हनी बी का पिक्चर बनाना है, उसे कलर करना है और हनी बी को अच्छा नाम भी दे सकते हो आप। लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुआरी। लीची ट्रीज को कब फ्लावर्स आते हैं? फेब्रुआरी में। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स होते हैं ना, लीची ट्रीज जहाँ पे बहुत सारे बाग होती है, वहाँ पे मैंने मेरे बॉक्सेस रख दे। आई गॉट 20 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। एक बॉक्स से मुझे 12 किलोग्राम्स हनी मिल गया। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। देखो 4 बॉक्सेस से मुझे कितने मिले होंगे? 1 बॉक्सेस से आई गॉट 12 किलोग्राम। 4 पैक्स से कितने मिलेंगे? 12 फोरजा कितना होता है? टोटल 48 kg ऑफ हनी आई गॉट। What will be the total cost of Anita's 20 बॉक्सेस के कितने कॉस्ट हुए? हमने पढ़ा था एक बॉक्स का 2000 था, तो 20 बॉक्सेस के कितने? 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है? टोटल 40,000 उन्होंने उसने इन्वेस्ट किए थे उसमें। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। मैं कॉलेज में साइकिल से जाती थी। माई कॉलेज इज इन द टाउन। सिटी में था वो। 5 kilometers away from my house. When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी मम्मा हनी बीज के लिए सिरप फॉर्म करते थे। My father look after the bees and take the honey out of the box. और मेरे फादर भी हेल्प करते थे। मैं जब कॉलेज जाती थी they were taking care of bees, और जो बॉक्सेस में हनी है वो कलेक्ट कर लेते। Now you also know a lot about Anita. अभी आपको अनीता के बारे में बहुत सारा पता चल गया है। वो कैसे उसने हार्ड वर्क करके स्टडी किया, फिर वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, उससे पैसे कमा के शी हैज़ डन अ गवर्नमेंट कोर्स ऑफ कीपिंग हनी बीज एंड देन शी स्टार्टेड अ न्यू वर्क। Now Anita is known by everyone in all the villages nearby. अब अनीता के बारे में सबको पता है, आजू बाजू के लोग में जो रहते हैं ना, विलेजेस में रहते हैं, उनको सबको पता है। She goes to all the villages meeting and talk about how important it is for everyone to study. और सबको बताती है कि स्टडी करने का इम्पोर्टेंस क्या है, स्टडी क्यों करनी चाहिए। Sometimes people make fun of her. कोई लोग उसके ऊपर हंसते भी है। बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट टू डू। बट अनीता को तो पता है उसको क्या करना है आगे। वाह, शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट टू। और उसने जो उसे चाहिए वो ही किया एंड शी बिकम सक्सेसफुल। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर मनी। अनीता को अब क्या बनना था? होलसेलर बनना था। होलसेलर कौन होते हैं आपको पता है बच्चों? होलसेलर जो होते हैं, जो क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनसे जो फूड मटेरियल, जो कुछ भी चीज़ है या फिर जो प्रोड्यूसर है उससे कलेक्ट करते हैं और दूसरों को बेचते हैं। सो उनसे काम सो दैट जो करेक्ट रेट पे वो खरीदे और करेक्ट रेट पे वो बेच सके। तो उन्होंने होलसेलर बनके क्या किया, जो बाकी के विलेजर्स से उनसे वो हनी जो होते करेक्ट राइट प्राइस पे खरीदने लगे। Now see the question. Find out. Anita and others in her village get 35 for 1 kg of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? अनीता और उसके जो बाकी के विलेजेस थे उसको 1 kg के लिए कितने पैसे मिलते थे? 35 रुपीज़। आपके यहाँ पे 1 kg हनी का कॉस्ट कितना होगा? सी हनी इज़ टू मच कॉस्टली इफ़ यू गो इनटू द मेडिसिन शॉप। वहाँ से अगर हमें हनी ले तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। सो यू कैन चेक इट इन द मार्केट द कॉस्ट ऑफ हनी इन योर लोकेशन। व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन? हनी के कौन से कलर्स आपने देखे? समटाइम्स रेडिश कलर और डार्क ब्राउन कलर हनी आई हैव सीन। आपने कौन से कलर देखे उसके बारे में लिखना है। इज हनी यूज इन योर हाउस? वॉट इज इट्स यूज फॉर? हनी आपके घर में यूज़ किया जाता है क्या? जनरली मेडिसिन के लिए यूज़ होता है या फिर इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो खाने के लिए नाश्ते में यूज़ किया जाता है। एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स। बी हाइव में क्या होते हैं? एक क्वीन बीज होते हैं और वो क्या करते हैं? एग्स देती है। नाउ मोस्ट ऑफ द बीज
In the hive, they are the worker bees. Only a few male in the hive. बहुत ही कम मेल्स होते हैं और बाकी के वर्कर्स होते हैं. So these bees work all the day. और वो बहुत पूरे दिन काम करते रहते हैं. So let us stop for the day. आपका जो होमवर्क है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और वो नोटबुक में लिखने हैं. हनी बी का पिक्चर बनाना है, उसको अच्छे से नाम देना है. टेक केयर, गुड बाय. जो बाकी का पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे.